नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं आशीष प्रमोद गोस्वामी। तो आज इंटरनेशनल योगा डे है। दुनिया जब वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रही है, ऐसे में योग कितना और क्यों जरूरी है, इस रिपोर्ट में सबसे पहले देखिए। उस आकाश की गहराइयों में योग के स्पर्श से अब योग में करना है तन ईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि। योग क्या है? तो भारत में योग का क्या महत्व है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं। इस वर्ष योग दिवस पर लोगों में खासा उत्साह है। इम्यूनिटी बढ़ाने पर भी मददगार साबित हो रहा है योग। लोग अपने घरों में टीवी पर देखकर ऑनलाइन योग कर रहे हैं। तो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है योग, क्योंकि 5000 वर्ष पुराना है। हिंदुस्तानी सभ्यता एक विरासत को समेटे हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है और 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई और तब से लगातार हर 21 जून को पूरा जो विश्व है वो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाता है। और योग आपको निरोग बनाता है, योग से आप तमाम बीमारियों को हरा सकते हैं। और इस कोरोना काल में भी जब लोगों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कहा गया, तो लोग एक बार फिर से योग की तरफ मुड़े और लोगों ने योग के जरिए अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को बढ़ाया और बहुत कारगर साबित हुआ योगा। ये तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रहे हैं ऋषिकेश की, जहां पर लोग योग कर रहे हैं। हालांकि उस बड़े स्तर पर, उस बड़े पैमाने पर आयोजन इस वर्ष नहीं हो पाया, क्योंकि कोरोना के संकट से, इस वैश्विक महामारी से पूरी दुनिया जूझ रही है। लेकिन आपको बता दें कि योग हिंदुस्तान के डीएनए में है, योग हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा है। सैम जे नौटियाल योगाचार्य ऋषिकेश से हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सैम जी, बताने की जरूरत नहीं है बार बार कि योग हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है। आप किस तरह से देखते हैं आज के दिन को, क्यों अहम हो जाता है आज का ये दिन? देखिए, आज जो मोदी जी ने, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने एक जो योग की पहचान, तो एक सूरज को दिया दिखाना है, लेकिन जो हम लोगों का एक परिवार जो है हमारा भारतवर्ष, तो जो योग 5000 साल से पुराना है और ये उस टाइम तो बहुत ज़रूरी था, लेकिन आज के जो हमारा परिवेश है उसमें बहुत ज़रूरी है। आपको योग करना ही पड़ेगा, क्योंकि योग का मतलब है जोड़ना। आप अगर आप जोड़ेंगे नहीं अपने आप को अपने लोगों से, अनजान लोगों से, जान पहचान वालों से, आप उनकी सेवा नहीं करेंगे, उनको समझेंगे नहीं, तो योग नहीं होगा। योग ज़रूरी है। आप योग करें, इम्यून सिस्टम बढ़ाएं और आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, इनके साथ चलते हुए जो यम नियम हैं, यम नियम हमारे यही होते हैं कि हम दूसरे से जुड़ें, दूसरे की सेवा करें, दान धर्म, वो हमारे देश का एक पहचान है। सैम जी, मैं चाहूंगा, आप योगाचार्य हैं, आपने अब तक हजारों लाखों लोगों को योगा सिखाया होगा और लगातार आगे भी आप सिखाएंगे। हम चाहेंगे कि आज योगा डे के दिन आप कुछ आसन हमें जरूर करके बताएं, समझाएं कि किससे हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ेगा, किससे हम तमाम रोगों से मुक्ति पा सकेंगे। कोई आसन जो आप करना चाहें दर्शकों के लिए। जी, आज जैसे सूर्य ग्रहण है, लेकिन सूर्य देवता हैं और विटामिन डी का जो अच्छा सोर्सेस है वही है, एनर्जी मिलती है और आज के टाइम में हम बहुत एनर्जी चाहिए, तो हम सूर्य को नमस्कार करें, उसको जल अर्पण करें। तो एक सुबह उठ के जो एक भोर का टाइम है उसका रसपान लें तो जीवन सार्थक हो जाएगा। तो हमें सुबह उठें और सूर्य नमस्कार शुरू करें, बहुत अच्छा है। और ये नहीं कि इसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, मैं बहुत आराम से, क्योंकि जीवन जितना सरल होगा, योग जितना सरल होगा उतना अच्छा है।
तो हम लोग बहुत सरल वे में सूर्य नमस्कार करेंगे। एक 10 साल का बच्चा से लेकर 60 साल तक बूढ़ा, और कहते हैं योग तो जब से हम पैदा होते हैं शुरू हो सकता है और जब अंत होता है हमारा तब तक योग चल, क्योंकि योग का मतलब है जोड़ना और पूर्ण कभी नहीं है, जुड़ते चले जाएं। तो हम शुरू करेंगे सूर्य नमस्कार बहुत आसान से। तो आप धीरे से दोनों पाँव को, अगर आप फ्लेक्सिबल हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप थोड़ा सा गैप रख सकते हैं, इतना सा। और वही प्रोसेस है, पहले मन को तैयार करें, अपना मन, सांस और शरीर। तो आपने क्या करना है, आराम से दोनों हाथ जोड़ें, सूर्य देवता को नमस्कार करें, सांस पे ध्यान दें और एक गहरी सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर लेके चले जाएं। आराम से रुकें, सांस को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, चढ़ाई चढ़ रहे हैं। और जब शरीर के पास जाते हैं सांस को छोड़ते हुए धीरे से सामने से आ जाते हैं। नहीं लग रहा है हाथ आपका, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे लगा लें, दायां पाँव आगे बायां पीछे। आराम से सूर्य को देखें, 2-3 गहरी सांस ले सकते हैं, अश्व संचालन बोलते हैं इसको। आपने सांस को छोड़े, पीछे चले जाएं, पर्वतासन। जितना हो सकता है उतना करना है। सांस को फिर छोड़ें, अष्टांग नमस्कार है ये। यहां पर आपको सांस को रोकना है, सांस को लें और सामने से एक चेहरे पे स्माइल हो, मन शांत हो। सांस को छोड़ते हुए पीछे चले जाएं। अब बायां आगे रख सकते हैं, दायां सांस को पकड़े रखें, गहरी सांस लें और धीरे से वापस ऊपर आ जाएं और सांस छोड़ते हुए फिर सूर्य को नमस्कार करें। 12 आसन होते हैं और आप हर कोई कर सकता है, धीरे धीरे करें और आप निश्चित तौर से अपनी इम्यून सिस्टम बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। और ये बहुत महत्वपूर्ण आपने बात बताई, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई, इसलिए आपने बहुत महत्वपूर्ण ये बात बताई क्योंकि सूर्य नमस्कार एक ऐसा आसन है जिसे एक बच्चा भी कर सकता है, एक बूढ़ा भी कर सकता है। और बड़ी चीज यही है योगा की कि योगा की कोई उम्र नहीं होती। और बड़ी चीज ये है कि योगा के लिए हम लगातार जो है आप मेहनत करें, अगर करें तो हम तमाम तरह के रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। जिग्ना त्रिपाठी जी योगाचार्य हैं, अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ी हुई। जिग्ना जी, आपके बारे में मैंने ये चीज़ सुनी है, काफ़ी चीज़ों के लिए आप लोकप्रिय रही कि आपने कोरोना के कई सारे मरीजों को ठीक किया है, जो कि सबसे ज़्यादा अहम हो जाता है इस कोरोना काल को अगर देखा जाए तो। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के लिए आपकी क्या तैयारियां हैं, आज हम देखना चाहेंगे, समझना चाहेंगे आपसे। जी बिल्कुल, अभी जो कोरोना वायरस का चल रहा है कहर पूरे विश्व में, तो कोरोना वायरस का सीधा हमला होता है हमारी सांसों पर, जो सांसों पर कब्जा कर लेता है। सांसें हमारे चेस्ट मतलब कि लंग्स एरिया में हमारी प्राणों का भंडार रहता है, लेकिन उसको कंट्रोल करना हमारे डायफ्राम में रहता है। तो अगर हम इम्यून सिस्टम को बढ़ाएंगे तो इम्यून सेल्स ही उसे मार देगा, फॉरेन वायरस को, चाहे कोरोना हो या किसी पे। इम्यून सेल्स हमारा डेवलप करता है यहाँ चेस्ट के पास आया हुआ थाइमस ग्लैंड। तो हमें सबसे पहला थाइमस ग्लैंड को एक्टिव करना है। दूसरा जो है कि थाइमस ग्लैंड ने इम्यून सेल्स को तो डेवलप कर दिया, पर उसके पास कोई सिस्टम्स नहीं है कि वह कैरी करके जहाँ पर वायरस है उसको मार दिया जाए। तो उसको कैरी करने वाला है लिम्फ नोड, और लिम्फ नोड्स के पास भी ऐसे जैसे हार्ट में होता है कि पंपिंग सिस्टम होती है जिसके कारण ब्लड सर्कुलेशन रहता है, लेकिन लिम्फ के पास ऐसी कोई सिस्टम नहीं होती। ओनली एक ही रास्ता है उनके पास, स्ट्रेचिंग द्वारा। तो जैसे स्ट्रेचिंग करेंगे तो लिम्फ नोड जो हमारे चेहरे के ऊपर हाथों के पास रहती है ज्यादातर, तो वह एक्टिव हो जाएगी और वह इम्यून सेल्स को कैरी करके जहां पर भी वायरस का हमला है, जैसे लंग्स में है तो वहां वो कैरी करके धड़ धड़ करके मार देगी। और तीसरा अहम हिस्सा है वह है स्प्लीन चक्र,
जो हमारी बाई और लेफ्ट साइड आया हुआ होता है यहाँ, वो जो डेड सेल या कमजोर सेल होता है ब्लड सेलर से, उसको बाहर निकालकर नए सेल को वो बढ़ाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इम्यून सिस्टम को लेकर। तो अधोमुख स्वानासन करेंगे, जिसमें से घुटनों के बल हम खड़े हो जाएंगे। घुटनों के बल ऐसे खड़े हो गए। हमारा नी और एंकल एक लाइन में है, पंजा पैर का अंदर है, हाथों जो है हमारे शोल्डर लाइन से हल्के से आगे है, पूरी उंगलियां खुली हुई है, दोनों ही हाथों के बीच में शोल्डर डिस्टेंस है। अब सांसों को लेते हुए हम घुटनों को ऊपर करेंगे, हिप को ऊपर करेंगे। अब जो बिगिनर है या किसी को भी ऐसा लगता है वो घुटनों को ऐसे बेंड कर सकते हैं। इस सांसों को छोड़ते हुए कंप्लीट अपर बॉडी नीचे। धीरे धीरे अगर कंफर्ट लगे आपको तो घुटनों को आप सीधा भी कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे पूरे बदन में स्ट्रेचिंग हो रहा है। स्ट्रेचिंग के कारण लिम्फ जो है हमारा एक्टिव हो गया, साथ साथ में हमारे चेस्ट की ओर भी ऑक्सीजनेट ब्लड पहुंचने लगा, तो वह हमारे थाइमस ग्लैंड को एक्टिव करेगा। और दूसरा, हमारी ब्रेन की ओर ब्लड का सर्कुलेशन होने से मस्तिष्क हमारा शांत हो गया। तो यह तीनों के तीन इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेंगे हमारी ज्यादा से ज्यादा। धीरे से वापस आएंगे। बहुत यहाँ तो समय की मर्यादा है, पर आप बहुत देर तक इसमें रह सकते हैं घुटने को बेंड करके, क्योंकि ठहरना ही आसन का नियम है। दूसरा आसन है हमारा भुजंगासन। भुजंगासन में हम ऐसे सो जाएंगे, चेस्ट के बल दोनों ही पांव के बीच में हिप्स डिस्टेंस रहेगा। हाथ का हमारी हथेली है और चेस्ट के पास रहेगी, एल्बो हमारी शरीर से जुड़ी हुई। और सांस लेते हुए हम ऐसे चेस्ट को भरेंगे, हल्के से एल्बो बेंड रहेंगे। अगर सीधा हम करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जैसे हमारा छाती थोड़ी दब रही है, जिससे हमारा थाइमस ग्लैंड भी दब रहा होगा। तो यहाँ से ऐसे सीधे जाएंगे तो पूरा थाइमस ग्लैंड हमारा एक्टिव हो गया। थाइमस ग्लैंड एक्टिव से इम्यून सेल्स बढ़ गया। तो यह भुजंगासन है, बूस्ट करेगा बहुत ही ज्यादा इम्यून सिस्टम को। हाथों को छोड़ते हुए वापस आएंगे। हम विमानासन करेंगे। तो विमानासन में भी दोनों ही पांव को मैट से जितना खोल देंगे, दोनों ही हाथों को शोल्डर लाइन पर रख देंगे, उंगलियां खुली हुई, सांसों को लेते हुए ऊपर की ओर। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं हमारा थाइमस ग्लैंड भी एक्टिव हो गया और हमारी नाभि का जो एरिया है वहां पर भी प्राण का फ्लो बढ़ने लगा। प्राण का फ्लो, क्योंकि नाभि ऊर्जा का भंडार है, प्राण का फ्लो बढ़ने से हमारे ब्लड जो है वो भी एक्टिव हो गई और इम्यून सिस्टम के लिए बहुत सपोर्टिंग ज्यादा देगी। सांसों को छोड़ते हुए वापस फिर से यहाँ हम अधोमुख स्वान करेंगे। तो उंगलियां अंदर करेंगे, नी को बेंड करेंगे, सांसों को छोड़ते हुए। तो हिंदुस्तान ने योग और आयुर्वेद की सीख पूरे ब्रह्मांड को दिया, पूरी दुनिया को दिया, और आज पूरी दुनिया योग कर रही है और अपने आप को निरोग कर रही है। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अनामिका हमारे साथ जुड़ी हुई, अनामिका के पास चलते हैं। अनामिका, जाहिर सी बात है कोरोना काल चल रहा है, तो वो बड़ा आयोजन तो नहीं हो पा रहा होगा इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन, लेकिन लखनऊ में आज क्या माहौल है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन क्या तैयारियां हैं? कि इस बार कोरोना काल का जो साया है वो योगा दिवस पर भी दिखाई दे रहा है, वरना 6 सालों में शायद ऐसा पहली बार है जब सरकार के लोग, तमाम बड़े लोग जो है वो निकल करके पार्कों में योगा करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। लेकिन इस बार सरकार की ओर से ही अपील की गई है कि लोग घरों में रहें, योग एट होम का नारा दिया गया है, तो इसलिए ये बोला गया है कि लोग घर से बाहर ना निकलें, घर के अंदर ही रहे, परिवार के साथ योगा करें। साथ ही साथ इसके लिए यूपी सरकार ने एक चैलेंज भी दिया है कि लोग अपनी सेल्फी ले परिवार के साथ योगा करते हुए, वीडियोस बनाएं, उसको अपलोड करें और इस चैलेंज को जो भी जीतेंगे उनको इनाम भी दिया जाएगा। तो ये एक प्रोत्साहन है एक तरीके से लोगों को कि लोग अपने घर से बाहर ना निकलें और
अपने परिवार के साथ घर में रह करके योगा करें, लेकिन योगा करें ज़रूर, क्योंकि योगा का मतलब ये नहीं है कि आप पार्क में जाके करें या आप किसी के साथ बैठ के करें या ग्रुप में ही करें। आप अपने घर में बैठ करके परिवार के साथ योगा कर सकते हैं, क्योंकि योग करने का मतलब है खुद की आत्मा को, मन को, शरीर को स्वच्छ रखने का, स्वस्थ रखने का, और ये काम घर पे भी बखूबी हो सकता है। और इसीलिए सरकार की ओर से ये अपील की गई है। वरना आप अगर देखेंगे तो इसी के ठीक आगे बहुत सारे पार्क ऐसे हैं जहाँ पर योगा दिवस के दिन इस समय बहुत ही माहौल गुलजार रहता था, पार्क पूरे फुल रहते थे, लोग योगा डे को लेकर के भरपूर तैयारी भी करते थे। लेकिन इस बार पार्कों में थोड़ा सन्नाटा है, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, और जो निकल भी रहे हैं वो वॉक कर रहे हैं, और प्रयास उनका ये कि वो घर जाकर के ही वो फैमिली के साथ योगा करेंगे। तो ये अपील कम से कम हम भी करेंगे लोगों से, जो लोग कोरोना काल की वजह से घर से बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं, वो घर में ही रहें और बाहर निकल करके अपनी खुद की जान को परेशानी में ना डालें। और योगा दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, इस दिन को सेलिब्रेट जरूर करें, लेकिन अपने परिवार के साथ योगा करें और खुद को स्वस्थ रखें। जी बड़ी बात अनामिका ये है कि इस कोरोना काल में भी भले जैसा कि आपने जिक्र किया कि लोग पार्कों में नहीं आ पा रहे हैं, लोग अपने घरों में, लेकिन घरों में ही लोगों का गजब का उत्साह योगा के प्रति देखने को मिल रहा है। आरिफ के पास चलेंगे, आगरा में आरिफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। आरिफ, आगरा में क्या तैयारियां हैं आज के दिन? देखिए आशीष, कोरोना काल में जो कहर बनके बरसा है वो खासकर युवा में बरसा है, क्योंकि लगातार पिछले 6 साल से हर 21 जून को कोरोना की वजह से इस बार नहीं हो रहा है, क्योंकि हर बार 21 जून को योगा डे होता था, लेकिन इस बार नहीं हो पा रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं जो फिर भी योगा कर रहे हैं। ठीक पीछे आप देख सकते हैं तमाम लोग हैं, एक कॉलोनी के लोग इकट्ठे हुए हैं, अब आराम से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और सैनिटाइजर रखा गया है, और आराम से यहाँ के लोग जो योगा है वो कर रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, तमाम दर्शक हैं वो देख रहे हैं योगा किस तरह से किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये है कि भले ही लोग बहुत बड़ी संख्या में कोरोना की वजह से बाहर नहीं निकल रहे हो, लेकिन लोग अभी भी बाहर निकल के अपना योगा कर रहे हैं, अपना स्वास्थ्य ठीक कर रहे हैं, किसी भी तरह की उनकी दिक्कत ना हो उसको लेकर अपना सेहत के प्रति बहुत ज़्यादा संजीदा दिखाई दे रहे हैं। जी आशीष। बिल्कुल आरिफ, और कहा भी जाता है कि योग जो है हिंदुस्तान की 5000 वर्ष पुरानी वो विरासत है, जिसको बढ़ाने का दारोमदार इन युवाओं पर है, इन लोगों पर है जो लगातार योग को बढ़ावा दे रहे हैं, योग कर रहे हैं। और ये अपने आप में बेहद दिलचस्प हो जाता है कि कोरोना काल में हिंदुस्तान ने दुनिया को दिखाया है, बताया है और सिखाया है कि कैसे अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को हम योग के जरिए अच्छा कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। हमारे साथ हमारे तमाम योगाचार्य भी जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं उनसे कि आखिर किस तरह से हम अपनी इम्यून सिस्टम को बढ़ा सकते हैं, किस तरह से हम रोगों से निपट सकते हैं। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे साथ जो योगाचार्य जुड़े हैं वो तमाम लोगों के साथ है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। जिग्ना जी के पास चलेंगे, लेकिन योगाचार्य हैं और काफ़ी लंबे समय से लोगों को योगा सिखा रही हैं। जिग्ना जी, कहा जाता है कि योग से हम थायराइड, ब्लड प्रेशर और तमाम शुगर जैसी बीमारियों को हरा सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या आज के वक्त में है वो मोटापा है, वो बालों का झड़ना है, वो तमाम ऐसी चीजें हैं जो इस आध्यात्मिक युग में लोगों को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। कौन सा आसन आप बताएंगे जिससे हम जो दर्शकों को जो मोटापे से इत्यादि से मुक्ति पा सकेंगे, इस तरह की बीमारियों से मुक्ति पा सकेंगे? बिल्कुल, आसन तो बहुत सारे हैं सर, लेकिन सबसे 1 या 2 आसन ही हम कहें। मोटापा तैत्तिरीय उपनिषद में भी कहा गया है कि कोई भी समस्या का सबसे पहला उद्भव हमारे मन से, स्ट्रेस से होता है। तो योग एक ऐसा है कि वह शरीर की ऊर्जा बढ़ाने के साथ साथ शांति भी देता है। तो खास करके मोटापे के लिए स्ट्रेस रिलीवर्स और थायराइड, क्योंकि वह भी गले में आया है, तो हम बताएंगे एक आसन सीधा सिंपल है, बालक आसन, जिसमें ऐसे घुटनों के बल हम बैठ गए, घुटनों के ऊपर दोनों ही नी साथ में है, सांसों को लिया, सांसों को छोड़ते हुए आगे की तरफ झुक गए। बहुत ही सिंपल आसन है। कहीं पर भी अगर लगे सर मेरा कट नहीं रहा तो हाथों के ऊपर हाथ ऐसे रख सकते हैं। सबसे पहला उसका फायदा है कि हमारे पूरे ब्रेन में जहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड है और मेडिनाइन जो होता है वह भी है, पीनल ग्लैंड से, उन सबको ऑक्सीजनेट ब्लड मिला। साथ ही में हमारा थायराइड ग्लैंड भी एक्टिव हुआ। पैंक्रियास जो पेट में होता है वह भी हमारा बैलेंस में हुआ, जो शुगर रिलेटेड है। और एड्रिनल ग्लैंड भी हमारा पेट में होता है, जो स्ट्रेस हार्मोन को
डेवलप करता है, तो वह भी हमारा मैनेज हुआ। बिल्कुल जिग्ना जी, बहुत अहम जानकारी आपने दी। आप बने रहिए हमारे साथ। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद एक बार फिर से जुड़ेंगे। और बड़ी चीज ये है कि हम लगातार इस कोरोना काल में योग कर रहे हैं और लोगों को तमाम जानकारियां दे रहे हैं। न्यूज़ 18 पर लगातार ये बड़ी कवरेज योगा डे पे जारी है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होते हैं। हमारे साथ हमारे तमाम योगा गुरु बने हुए हैं। जो काम कर रही है वो किसके आदेश पर? वो हमला कर रहे हैं डॉक्टर पर। हम